हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है एक खूनी परी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं खूनी परी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में तारा नाम की एक चुड़ैल रहती थी। वो धोखे से लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें अपना शिकार बना लेती थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को तारा चुड़ैल के बारे में पता चल जाता है। इस वजह से लोग जंगल में जाना बंद कर देते हैं। ये देख तारा चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। मुझे लोगों को पकड़ने के लिए नया जाल बिछाना होगा। फिर अगली रात के बाद तारा चुड़ैल अपना रूप बदलकर परियों के शहर में पहुंच जाती है। तभी उसे एक सुनसान सड़क पर संजना परी दिखाई देती है। उसे देख तारा चुड़ैल खुश हो जाती है। यही सही मौका है, मैं अभी इस परी को पकड़ लेती हूँ। उसके बाद तारा चुड़ैल संजना परी को पकड़कर अपने घर ले जाती है। ये देख संजना परी घबरा जाती है। अरे कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? तभी तारा चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और संजना परी के हाथ से उसकी जादुई छड़ी छीन लेती है। देख परी, तेरी जादुई छड़ी अब मेरे कब्जे में है, इसीलिए आज से तू मेरी गुलाम है। अब तू वही करेगी जो मैं तुझसे कहूंगी, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। इस तरह तारा चुड़ैल संजना परी को पूरी तरह अपने वश में कर लेती है और अगले दिन से संजना परी इंसानों को पकड़ने के लिए पास के गांव में पहुंच जाती है। तभी उसे मनोज नाम का एक लड़का दिखाई देता है। संजना परी मनोज को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर तारा चुड़ैल के घर ले आती है। ये देख तारा चुड़ैल खुश हो जाती है। सुन परी, मुझे बहुत भूख लगी है, तू जल्दी से इस लड़की को मारकर इसका सारा खून निकाल कर मुझे दे। आज मैं इसका ताजा ताजा गरम खून पीऊंगी। तारा चुड़ैल का हुक्म मानकर संजना परी मनोज को जान से मार देती है। इस तरह संजना परी के जरिए तारा चुड़ैल रोज गांव के लोगों का शिकार करना शुरू कर देती है। संजना परी दिखने में बहुत ही भोली और मासूम थी, इसीलिए सभी लोग आसानी से उसकी बातों में फंस जाते थे। लेकिन उन लोगों को मारकर संजना परी को बहुत बुरा लगता था। देखो, इस तरह मेरे हाथों लोगों को मरवाकर तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुमने मुझे एक अच्छी परी से खूनी परी बना दिया है। प्लीज मुझे आजाद कर दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अरे बेवकूफ परी, अब तो जिंदगी भर इसी तरह मेरी गुलाम बनी रहेगी और खबरदार, अगर तूने दोबारा घर जाने की बात की तो मैं तुझे मार कर खा जाऊंगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन गांव वालों को संजना परी की असलियत पता चल जाती है कि वो गांव के लोगों को पकड़कर ले जा रही है। उसके बाद सभी गांव वाले संजना परी पर हमला कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से संजना परी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। ये बात पता चलते ही तारा चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। गांव वालों को तेरी असलियत पता चल गई है, अब तू मेरे किसी काम की नहीं, इसीलिए अब मैं तुझे मार कर खा जाऊंगी। इतना कहकर तारा चुड़ैल संजना परी को पिंजरे में कैद कर देती है और उसे मारने की तैयारी शुरू कर देती है। ये देख संजना परी डर जाती है और तारा चुड़ैल से उसे छोड़ देने की विनती करने लगती है। लेकिन तारा चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती। लेकिन तभी वहां संजना परी की माँ पुलिस के साथ पहुंच जाती है।
पुलिस परी संजना परी को पिंजरे से आजाद कर देती है। संजना परी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है और उसके गले लग जाती है। तू एक बहुत ही बुरी चुड़ैल है, अब हम तुझे ले जाकर परियों की एक बहुत ही खतरनाक जेल में बंद कर देंगे। इस तरह पुलिस परी तारा चुड़ैल को ले जाकर परियों के जेल में बंद कर देती है। दूसरी तरफ संजना परी अपनी माँ के साथ अपने घर लौट जाती है और फिर से खुशी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों खूनी परी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। किसी शहर में शिल्पा नाम की एक लड़की रहती थी। शिल्पा के पिताजी टैक्सी चलाते थे। फिर एक दिन गलती से शिल्पा के पिताजी से उस टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस वजह से उस टैक्सी का मालिक शिल्पा के पिताजी को नौकरी से निकाल देता है। अरे नहीं, अब मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा? बिना पैसों के तो आज दुनिया में एक सांस भी लेना मुश्किल है। अपने पिताजी को उदास देख शिल्पा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उनसे कहती है, आप फिक्र मत करिए पिताजी, मेरे कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, मैं कहीं नौकरी कर लूंगी, उससे हमें पैसों की दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर शिल्पा नौकरी की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन काफी दिनों तक भटकने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। इस बात से शिल्पा बहुत दुखी हो जाती है। तभी वहाँ शिल्पा के कॉलेज में पढ़ने वाली रानी नाम की लड़की आती है। अरे शिल्पा, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं इस ऑफिस में इंटरव्यू देने आई हूँ, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। तू एक काम कर, मेरे घर में नौकरानी का काम कर ले। मेरे घर में झाड़ू पोछा करने के साथ साथ तुझे रोज मेरे हाथ पैर भी दबाने पड़ेंगे। शिल्पा समझ जाती है कि रानी जानबूझकर उसकी बेइज्जती कर रही है, लेकिन शिल्पा को नौकरी की सख्त जरूरत थी, इसीलिए वो रानी की बात मान लेती है। अगले दिन से शिल्पा रानी के घर में नौकरानी का काम करने लग जाती है। फिर एक दिन रानी की कुछ सहेलियां उससे मिलने आती हैं। तभी शिल्पा की खूबसूरती की तारीफ करना शुरू कर देती है। ये देख रानी को बहुत जलन होती है। देख शिल्पा, तू मेरे घर की नौकरानी है, इसीलिए कल से तू पुराने फटे कपड़े पहन कर आना, समझ गई? वरना मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। ठीक है रानी, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूंगी। इस तरह रानी जरा जरा सी बात पर शिल्पा की बेइज्जती करती थी। फिर एक दिन रानी शिल्पा को पास के जंगल से कमल का फूल लाने के लिए कहती है। ये सुनकर शिल्पा घबरा जाती है, क्योंकि वो जंगल बहुत ही खतरनाक था। रानी, अचानक तुम्हें कमल के फूल की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने सुना है कमल के फूल की पत्तियां पीसकर चेहरे पर लगाने से काले इंसान गोरे हो जाते हैं, इसीलिए मुझे कमल के फूल की जरूरत है। अब तू जल्दी से मेरे लिए कमल के फूल लेकर आ, वरना मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। मजबूर होकर रानी जंगल में चली जाती है। तभी उसे एक चमकदार पेड़ दिखाई देता है। उस पर ढेर सारी नेल पॉलिश की शीशियां लटक रही थी। रानी जैसे ही उस पेड़ के पास जाती है कि तभी उस पेड़ से आवाज आने लगती है। सुनो लड़की, मैं एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम एक नेल पॉलिश की शीशी तोड़कर उसे लगा लो। शिल्पा बिल्कुल वैसा ही करती है और नेल पॉलिश लगाने के बाद वो एक परी बन जाती है और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी भी आ जाती है। ये देख शिल्पा खुश होती है।
उसके बाद शिल्पा रानी के घर पर काम करना बंद कर देती है और अपनी जादुई छड़ी की मदद से अपने घर में जरूरत की हर चीज हाजिर कर लेती है। ये देख रानी को बहुत जलन होती है। अरे ये शिल्पा की बच्ची अचानक परी कैसे बन गई? फिर एक दिन शिल्पा उस जादुई पेड़ से मिलने जाती है, तभी उसका पीछा करके रानी भी वहाँ पहुँच जाती है। अच्छा तो ये बात है, इस जादुई पेड़ पर लगे नील पॉलिश की वजह से शिल्पा परी बनी है। शिल्पा के जाने के बाद रानी उस पेड़ पर लगी नेल पॉलिश तोड़कर उसे अपनी उंगलियों में लगा लेती है। लेकिन तभी रानी एक चुड़ैल बन जाती है। ये देख रानी रोने लगती है। अरे नहीं, मैं चुड़ैल कैसे बन गई? तभी उस पेड़ से आवाज आती है, तू एक घमंडी और लालची लड़की है। तूने ये नेल पॉलिश चुराने की गुस्ताखी की है, इसीलिए अब मैं सजा के तौर पर 1 साल तक तुझे इसी तरह चुड़ैल बने रहना होगा। इस तरह रानी को उसकी किए की सजा मिल जाती है और दूसरी तरफ शिल्पा अपने परिवार के साथ साथ दूसरे और लोगों की मदद करते हुए खुशी खुशी रहने लगती है।